पहले चाल हमने माना x था, समय t ले रहा था, चाल गुणे समय बराबर दूरी, चाल गुणे समय बराबर दूरी। उसकी चाल बढ़ गई 5 किलोमीटर, समय कम ले रहा, t में से पहले t ले रहा था 1 घंटा, आधा घंटा कम ले रहा है, तो t माइनस 1/2, 1/2 घंटा कम ले रहा है। फिर देखिए चाल गुणे समय वही दूरी तय कर रहा है, चाल गुणे समय, हमने यहाँ चाल गुणे समय बराबर दूरी किया, यहाँ दोनों का गुणा कराया तो यहाँ xt मिला। xt का मान पहले ही कितना है 180 है, अब 180 से 180 इधर कैंसिल हो जाएगा, दोनों में यहाँ पर देखिए एक x है और t है, हमने सबको x में बदल लिया क्योंकि x का मान पूछा था। x का मान कैसे बदला, यहाँ से देखिए t बराबर निकाला हमने कितना 180/x पहले वाले से। अब जहां जहां t था वहां हमने रख दिया कितना 180/x और उसके बाद भिन्न तरह हल करके गुणनखंड किया तो कितना मिला x बराबर 40। पहले चाल हमने माना x था, समय t ले रहा था, चाल गुणे समय बराबर दूरी, चाल गुणे समय बराबर दूरी। उसकी चाल बढ़ गई 5 किलोमीटर, समय कम ले रहा, t में से पहले t ले रहा था 1 घंटा, आधा घंटा कम ले रहा, तो t माइनस 1/2 घंटा कम ले रहा है। फिर देखिए चाल गुणे समय वही दूरी तय कर रहा है, चाल गुणे समय, हमने यहाँ चाल गुणे समय बराबर दूरी किया, यहाँ दोनों का गुणा कराया तो यहाँ xt मिला। xt का मान पहले ही कितना है 180 है, अब 180 से 180 इधर कैंसिल हो जाएगा, दोनों में यहाँ पर देखिए एक x है और t है, हमने सबको x में बदल लिया क्योंकि x का मान पूछा था। x का मान कैसे बदला, यहाँ से देखिए t बराबर निकाला हमने कितना 180/x पहले वाले से। अब जहां जहां t था वहां हमने रख दिया कितना 180/x और उसके बाद भिन्न तरह हल करके गुणनखंड किया तो कितना मिला x बराबर 40। हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दीपक एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है। चलिए हम सब द्विघात समीकरण के आए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उनको कर रहे हैं। आज उसी के आगे क्रम में 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे और आगामी परीक्षा 2026 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको अच्छे से आज समझते हैं। रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें चाल पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। कह रहा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कोई रेलगाड़ी है, एक समान चाल से चल रही है और 180 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, कह रहा जो समान चाल से पहले चल रही थी, अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती तो उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम समय लेती, मतलब आधा घंटा कम समय लेती। वैसे भी अगर चाल बढ़ती है तो समय कम लगता है। वह तय भी रहा कि जब एक समान चाल से जा रही थी तो 180 किलोमीटर दूरी तय कर रही थी, लेकिन जब चाल बढ़ जाए 5 किलोमीटर चाल अधिक जाता तो आप उस समय क्या जो पहले समय ले रहा था उससे आधा घंटा 1/2 घंटा कम समय लेती। तो कह रहे हैं रेलगाड़ी की चाल बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए, अगर हम मान लें पहले रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी थी x किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो समय कितना ले रहा था t, समय कितना ले रहा था t ले रहा था। अब क्या होगा, चाल बढ़ गई, कितना बढ़ा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x में +5 हो गया, कितना हो गया चाल x +5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल पहले x थी, अब कितना हो गया x +5 हो गया। समय पहले t ले रहा था मान लीजिए, अब कितना ले रहा है 1/2 घंटा कम ले रहा है, यानी t से कितना कम ले रहा है 1/2 घंटा कम समय ले रहा है। नहीं समझ में आया, फिर से बात समझिए। अगर हम मान ले कोई एक समान चाल अगर x रही होगी तो हर t समय ले रहा था 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में, कितने 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में। लेकिन कह रहा है चाल अगर बढ़ जाए, x से 5 किलोमीटर अधिक हो जाए तो चाल x +5 होगा, तो समय कह रहा है 1/2 घंटा कम लगेगा। तो पहले अगर t लग रहा था, क्या लगेगा कम लगेगा, कितना 1/2 घंटा। अच्छा यहां से देखिए चाल गुणे समय, एक फार्मूला क्या है, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसी फार्मूले का यूज करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर यहां से दूरी पूछे आपसे तो कहेंगे दूरी बराबर गुरुजी, यह चाल इधर बट्टे में इधर आके गुणे में हो जाएगा, यानी चाल गुणे समय।
चाल गुणे समय क्या है, दूरी के बराबर है, यानी इन दोनों का गुणा कराएं तो दूरी कितनी होगी 180। यानी पहले कितना था, पहले अगर चाल और समय के देखिए गुणा कराएं तो 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, यही तो है पहले। बाद में कितना, उतनी ही दूरी तय कर रहे हैं, लेकिन चाल और समय में अंतर आ रहा है। तो पहले तो x गुणे टी, चाल गुणे समय बराबर दूरी कितना 360, लेकिन जब चाल बढ़ गई समय कम हो गया तब कितना जा रहे हैं 180 किलोमीटर, तब भी जा रहे हैं उसी यात्रा में, कहा ना उसी यात्रा में, मतलब उसी दूरी को। तो यहाँ करते हैं चाल गुणे समय x प्लस 5 चाल हो गया, गुणे समय t माइनस 1/2 बराबर कितना होगा 360 हो जाएगा ना। चाल गुणे समय बराबर दूरी उसी यात्रा में, मतलब 360 किलोमीटर, 360 नहीं सॉरी, यहाँ तो 180 किलोमीटर दिया है, सॉरी कितना दिया है 180 किलोमीटर, यहाँ हम 360 लिख दिए गलती से। देखिए कितना है 180 किलोमीटर की दूरी दिया गया है, ठीक है सॉरी 180 किलोमीटर की दूरी जब चाल और समय बढ़ जा रहे हैं। अब इनको दोनों को हल करते हैं। देखिए x का गुणा इसमें, x का गुणा इसमें, 5 का गुणा इसमें, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो x गुणे t कितना हो जाएगा xt हो जाएगा, प्लस इसके बाद माइनस 1/2 x और आगे प्लस 5 का गुणा t करेंगे तो 5t हो जाएगा और माइनस 1/2 गुणे 5 बराबर 180 हुआ यहां से अपना। देखिए x गुणे t, x गुणे t। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर xt यहाँ पर है और xt जहां पर क्या रख सकते हैं 180 रख दें। चलिए यहाँ रख दे रहे हैं 180 माइनस 1/2 x सबको एक में करिए, या तो x में ही करिए या तो t में करिए, जिससे दो घात समीकरण बन जाए और t का या x का मान निकल जाए। तो चलिए यहाँ से t बराबर निकाल लेते हैं, जहां जहां t है वहां वहां x कर देंगे, हमसे चाल ही पूछा है तो सबको कन्वर्ट कर रहे हैं x में। चलिए करते हैं यहाँ से x t बराबर यहाँ से मिले कितना 180/x मिल जाएगा, यानी इसमें जहां t है x t की जगह पे 180 हमने रख दिया, माइनस 1/2 x प्लस 5 और t का मान कितना है, t का मान 180/x है हुआ, और माइनस 5/2 बराबर 180। अब देखिए 180 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि ये दोनों समान समान हैं और यह इस बगल है, यहाँ भी इस बगल है, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जब इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा कितना माइनस x/2 बचा यहाँ, प्लस 180 में गुणा कराएंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 180 में 5 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 18×5 = 90 तो 900 और बटे में कितना x बराबर, इसको इस साइड ले आ जाएंगे तो 5/2 हो जाएगा। देखिए इसको इस साइड लाएंगे राइट हैंड साइड में 5/2 हो जाएगा। अब देखिए हर बराबर है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -x², इसका गुणा इसमें -x² प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 दूना 18 800 और बटे में इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर 5/2, ए 2 से ए 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमें कितना मिलेगा -x² प्लस 1800 बराबर कितना 5x, यह x इधर आएगा गुणे हो जाएगा, ठीक है। अब इनको एक साइड लाते हैं सबको, -x² माइनस 5x प्लस 1800 बराबर 0, -5 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस से भाग दे देंगे तो मिले कितना x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0 हुआ। अब यह क्या बन गया, दो घात समीकरण बन गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले का तीसरे में चिन्ह सहित गुणा करते हैं कि नहीं करते हैं, तो करिए पहले का जब तीसरे में चिन्ह सहित गुणा करेंगे 1800 x² मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ ऊपर देख लेते हैं 1800 x² मिलेगा, वो भी किसमें माइनस में। अब इसको दो भागों में बांटना है जिससे क्या आ जाए 5x आ जाए, तो 6 त्रिक 18। अगर देखिए आइस का खंड निकाल लेते हैं 18 को और देखेंगे तो 9 दूनी 18, 9 और 2 तो 9 और 2 अगर 90 20 बनाए तभी नहीं हो सकता, 18 25 90 18 और 5 नहीं, आइस का खंड कर देते हैं
यहाँ देखिए बना लेते हैं जिससे आपको आसानी हो। 1800 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे तो 900 हो गया, 2 से करेंगे 450 हो गया, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 25 गुना 50। अब 2 से कटेगा नहीं, 5 से काट दे रहे हैं, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 बचे 25, फिर 5 से काट में 5 9 45, फिर 9 से काटा में 1। अंतर कितना आना चाहिए 5x, वही प्लस में देखिए 2 दूनी 4 दूना 8, 8 पंचे 40 और 5 9 45, 40 और 45 का खंड बन रहा है। आइए बनाते हैं। देखिए x स्क्वायर प्लस 40 और 45 का खंड बन रहा है, तो 45 वाला ज्यादा कर देते हैं और माइनस 40x कर देते हैं। देखिए ज्यादा वाले में से कम वाला घटेगा तो कितना आएगा 5x आएगा। अगर आपको समझने में गुणनखंड करने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को क्रम से देखिए, पिछले 2 वीडियो जो आपको बताए गए हैं उनको भी देखिए, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। माइनस 1800 बराबर 0। अब देखिए इसका 2 पेयर और इसके साथ 2 पेयर बनाइए। यहाँ x है, यहाँ भी x है, कॉमन हो गया तो मिला कितना x प्लस 45। यहाँ देखिए माइनस 40 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ कितने मिलेगा x प्लस 45 बराबर 0 के। एक ब्रैकेट में कितना होगा x माइनस 40 और एक ब्रैकेट में x प्लस 45 बराबर 0 के। आइए इधर देख लेते हैं, इधर थोड़ा जगह कम है, आइए इधर देखते हैं। एक बना हमारा x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 40 आ जाएगा। एक कितना है x प्लस 45 बराबर 0 है, तो एक कितना आ जाएगा x बराबर माइनस 45। हमें चाल पूछा है, उसकी चाल कितना हमने माना है x माना है, क्या चाल माइनस होगी? नहीं, तो चाल कितना आएगा x बराबर कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी चाल कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। अगर आपसे समय पूछ ले कितना समय पहले ले रहा था तो कहेंगे गुरुजी यहां से निकाल लेंगे, t बराबर 180 किलोमीटर जाता था, चाल कितनी थी, चाल कितनी है, चाल 40 है, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 2 9 18, यानी कितना 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले चाल कितनी थी उसकी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से आपकी समय घंटा, यहाँ समय कितना पहले समय ले रहा था, कितना समय ले रहा था 4.5 घंटा, यहाँ से घंटा टाइम निकला, समय कितना ले रहा था 4.5 घंटा और चाल कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले चाल कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो समय कितना ले रहा था 180 किलोमीटर जाने में 4.5 घंटा। ठीक 4.5 घंटा ले रहा था। तो आप एक काम से ऐसे ही आपको एग्जाम में लगाना है और इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हुए चलिए। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या करना है, कल एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से एक बार खुद से लगाने का प्रयास करेंगे तो ऐसे सवाल आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और रफ करते हैं।